प्रलय की आहट। बहुत समय पहले, जब एक कल्प का अंत निकट था, ब्रह्मांड में महाप्रलय आने वाली थी। जलधाराएं उमड़ने लगी। धीरे धीरे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा। देवता और ऋषि चिंतित थे कि इस महाप्रलय में सृष्टि का क्या होगा। उसी समय भगवान विष्णु ने निश्चय किया कि वे धरती और समस्त जीवों की रक्षा करेंगे। ऋषि मनु और छोटी मछली। एक दिन राजा मनु, जिन्हें वैवस्वत मनु कहा जाता है, नदी में स्नान कर रहे थे। अचानक उनकी हथेली में एक छोटी सी मछली आ गई। वह मछली साधारण नहीं थी। उसने मानवीय स्वर में कहा, हे राजन, कृपया मेरी रक्षा कीजिए, मैं बहुत छोटी हूँ, बड़े बड़े जीव मुझे खा जाएंगे। मनु आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन उनका हृदय दयालु था। उन्होंने उस मछली को अपने कमंडल यानी जलपात। मछली का बढ़ना। कुछ ही समय में वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में नहीं समा पाई। मनु ने उसे तालाब में छोड़ा, पर मछली और बड़ी हो गई। उन्होंने उसे झील में छोड़ा, फिर भी वो बढ़ती रही। अंततः जब उसे समुद्र में छोड़ा गया तो वो वहां भी विशाल रूप धारण कर गई। अब मनु समझ गए कि ये कोई साधारण जीव नहीं है। भगवान विष्णु का मत्स्य रूप। तभी उस विशाल मछली ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। उसके सिर पर सुनहरी सींग थी, चारों ओर तेजस्वी आभा थी। मछली ने कहा, मनु, मैं ही भगवान विष्णु हूं। शीघ्र ही प्रलय आने वाली है। तुम एक विशाल नौका बनवाओ। उसमें सप्तऋषियों को, औषधियों के बीजों को और सभी जीवों के बीज स्वरूप को सुरक्षित रखो। जब प्रलय आएगा तब मैं इस नौका को अपनी श्रृंग अर्थात सींग से खींचकर सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। प्रलय और नौका। मनु ने भगवान के आदेश के अनुसार एक विशाल नौका का निर्माण करवाया। सप्तऋषि, कई जीव जंतु और औषधियों के बीज उसमें सुरक्षित रखे गए। कुछ ही समय बाद भयंकर प्रलय आ गया। पृथ्वी का हर हिस्सा जल से ढक गया। पहाड़, पेड़, नगर सब जल में डूब गए। चारों ओर केवल अथाह समुद्र ही समुद्र था। तभी भगवान विष्णु मत्स्य अवतार के रूप में प्रकट हुए। नाव को उनकी सींग से बांधा गया और वे उसे प्रलय के प्रचंड जल में खींचने लगे। सुरक्षित स्थान और नई सृष्टि। लंबे समय तक नाव प्रलय के जल पर तैरती रही। आखिरकार भगवान मत्स्य अवतार ने उस नौका को हिमालय की ऊंची चोटी पर सुरक्षित पहुंचा दिया। जब प्रलय समाप्त हुआ, जल धीरे धीरे उतर गया। ऋषि, जीव जंतु और बीजों से नई सृष्टि की शुरुआत हुई। इस तरह भगवान विष्णु ने अपने पहले अवतार मत्स्य अवतार में समस्त सृष्टि की रक्षा की। कथा की सीख, मॉरल। भगवान हर युग में अपने भक्तों और सृष्टि की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। संकट के समय हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। प्रकृति और सभी जीव जंतुओं की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।